Hello students, today we will do our third lesson, The Midnight Visitor by Robert Arthur. We have done two lessons during our classes. The third lesson is the lesson of supplementary reader book, Footprints Without Feet. It is the lesson of the supplementary reader book, Footprints Without Feet, The Midnight Visitor. I am giving brief introduction to the lesson. Osbal is a secret agent. In this lesson, Osbal is a secret agent. He is expecting to get an important paper. Next, an intruder enters his room. He wants to get that paper from Osbal. He has a pistol in his hand. Osbal, being quite normal, plays upon a trick on Max and gets him killed without any fighting and shooting. Now I will start the lesson. Osbal did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. Here Fowler is a writer who wants to meet secret agent Osbal. So Osbal did not fit any description. Osbal did not fit any description. Description means written account, लिखित वर्णन. Secret agent means गुप्तचर, जासूस. Fowler है writer had ever read. Fowler ने had ever कभी read में नहीं पढ़ा था अब तक. तो Fowler कहता है कि जो लेखक था, जो सीक्रेट एजेंट से मिलना चाहता था, तो ओसबल को देख करके वो कहता है कि ओसबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन. ओसबल डिड नॉट फिट उपयुक्त नहीं था. एनी डिस्क्रिप्शन किसी भी विशेषता में, किसी भी वर्णन में, ऑफ ए सीक्रेट एजेंट, एक गुप्तचर की जो विशेषताएं होती हैं, जासूस की जो विशेषताएं होती हैं, उनमें ओसबल फिट नहीं था. ओसबल उपयुक्त नहीं लग रहा था जासूस के अनुसार. फॉवलर हैड एवर रीड, अब तक जिन जासूसों के बारे में राइटर फॉवलर ने जो पढ़ा था, उन सभी वर्णन डिस्क्रिप्शंस के अनुसार फॉवलर को लगा कि ओसबल फिट नहीं हो रहा. ओसबल वो सारी विशेषताएं नहीं ले रहा जो एक सीक्रेट एजेंट में होती हैं. Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Osbal had a room. Following, to walk behind, पीछे पीछे चलना. Musty corridor, musty of bad smell or taste, बुरे स्वाद या गंध वाला. Corridor, an open gallery of the gloomy French hotel. Gloomy मीन्स डार्क, अंधकारमय, अंधेरे से युक्त. तो फॉलोइंग हिम, उसके पीछे पीछे जाते हुए, द मस्टी कॉरिडर, मस्टी नहीं दुर्गंध वाले, कॉरिडर में नहीं गलियारे से, ऑफ द ग्लूमी उस अंधेरे, फ्रेंच होटल के, वेयर में जहाँ पे ओसबल हैड ए रूम, ओसबल का एक कमरा था. तो फॉवलर मस्टी कॉरिडोर ऑफ ए ग्लूमी फ्रेंच होटल का जो अंधकारमय और मस्टी में दुर्गंध से युक्त जो गलियारा था, ओपन गैलरी थी, उसे होते हुए ओसबल के पीछे पीछे ओसबल के कमरे में गया, जिस फ्रेंच होटल में ओसबल का कमरा था.
Fowler felt let down. Fowler felt let down. Fowler ने फेल्ट महसूस किया. लेट डाउन मीन डिसपॉइंटेड, निराश. फॉवलर ने निराशा महसूस की ग्लूमी होटल को देख करके, जिसमें दुर्गंध आ रही थी. उन सब चीज़ों को देख करके फॉवलर को निराशा महसूस हुई. इट वॉज ए स्मॉल रूम. एक छोटा कमरा था. ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर. 6th में छठी एंड टॉप में सबसे ऊंची, फ्लोर में मंजिल. तो ओसबल का कमरा छोटा था, स्मॉल रूम था. कहाँ पे था? ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर. छठी और सबसे ऊपर वाली मंजिल पे था. एंड स्केसली सेटिंग फॉर ए रोमांटिक एडवेंचर. एंड स्केसली मीनी हार्डली, सेटिंग मीनी सुटेबल था, उपयुक्त था. फॉर ए रोमांटिक एडवेंचर. रोमांटिक मीनी रोमांचपूर्ण, एडवेंचर मीनी ब्रेव, साहस से युक्त. और ये जगह एक रोमांचकारी और साहसी व्यक्ति के लिए मुश्किल से उपयुक्त थी, यानी कि उपयुक्त नहीं थी एक गुप्तचर के लिए, एक जासूस के लिए. Now we lead to the next passage. The line is Osbal was for one thing fat. Osbal was for one thing. तो ओसबल के लिए या ओसबल के बारे में वन थिंग क्या थी? एक बात थी फैट. ओसबल क्या था? फैट था, मोटा था. वेरी फैट, और मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा मोटा था. एंड देन देयर वाज हिज एक्सेंट. एंड देन और फिर देयर वाज हिज एक्सेंट. एक्सेंट मीन टोन ऑफ वॉइस, बोलने का लहजा. और फिर उसका जो बोलने का लहजा था ना, वो भी डिफरेंट था, अलग था, अजीब था. दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पासबली. दो यद्यपि ही स्पोक, वह बोलता था, फ्रेंच एंड जर्मन, फ्रेंच और जर्मन भाषा. पासबली मीन टॉलरेबली वेल, एडजस्टेबल, काम चलाऊ ढंग से. दो यद्यपि ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पासबली. यद्यपि वह फ्रेंच और जर्मन भाषा काम चलाऊ ढंग से बोलता था. He had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. He had never altogether lost. He had never, उसने कभी नहीं, altogether में completely, पूरी तरह से. lost में नहीं, खोया था, छोड़ा था. The American accent, अमेरिकी लहजा. तो उसने अमेरिकी लहजे को पूर्ण रूप से नहीं छोड़ा था. He had brought, जो उसके साथ आया था, to Paris, पेरिस आते समय, फ्रॉम बोस्टन से 20 ईयर्स अगो, 20 साल पहले. जब वो बोस्टन से पेरिस आया 20 साल पहले, तब से अब तक उसने अमेरिकी लहजे को बोलने में, अमेरिकी एक्सेंट को अभी से ऑल टुगेदर लॉस्ट नहीं किया था, पूरी तरह से नहीं छोड़ा था. यानी कि अमेरिकी लहजा आता था जब वो 20 साल पहले बोस्टन से पेरिस आया तब. Now we lead to the next passage. The line is, "You are disappointed, Osbal said Weasley over his shoulder." You are disappointed. आप निराश हैं. Osbal said, Osbal ने कहा. Weasley मीनी by turning the neck, गर्दन घुमा के, और his shoulder, अपने कंधों के ऊपर से. Osbal आगे चल रहा था और फॉवलर जो राइटर था वो पीछे पीछे चल रहा था. तो ओसबल ने अपने कंधों फिर गर्दन, विजली में टर्न द नेक, गर्दन घुमाते हुए फॉवलर से कहा कि आप निराश हैं. यू आर डिसपॉइंटेड, आप निराश हैं. यू आर टोल्ड दैट आई वॉज ए सीक्रेट एजेंट. यू आर टोल्ड, आपको बताया गया था कि आई वॉज ए सीक्रेट एजेंट, कि मैं गुप्तचर हूँ. ए स्पाई, एक स्पाई में जासूस हूँ. डीलिंग इन स्पाइनेज एंड डेंजर. डीलिंग में नहीं, काम करता हूँ. इन स्पाइनेज में नहीं, प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग और यूजिंग स्पाइसेस, जासूसी का काम करना. एंड डेंजर में नहीं, खतरनाक. मैं जासूसी और खतरनाक
जासूसी की और ख़तरनाक काम करता हूँ, आपने मेरे बारे में ऐसा सुना होगा। कौन बोल रहा है? ओसबल। किससे बोल रहा है? फॉवलर से। यू विश्ड टू मीट मी, यू विश्ड तुम चाहते थे, टू मीट मी मुझसे मिलना, बिकॉज क्योंकि यू आर ए राइटर, आप एक लेखक हैं, यंग एंड रोमांटिक, युवा और रोमांटिक है। आप लेखक हैं, युवा और रोमांटिक हैं, और आप मेरे से मिलना चाहते थे। कौन बोल रहा है? ओसबल। किससे? फॉवलर से। यू इन्विजनड मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, यू मैंने आपने, इन्विजनड मैंने विजन, देखना, विजन में, इन्विजन में टू सी, देखना। यू इन्विजनड मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, आपने सोचा होगा यू इन्विजनड, आपको दिखाई देंगे, मिस्टीरियस में नहीं, रहस्यमय, फिगर्स में आकृतियां, इन द नाइट में, रात को। आपने सोचा था कि भाई जब मैं सीक्रेट एजेंट के पास जाऊंगा तो मुझे रहस्यमयी आकृतियां, रहस्यमयी लोग दिखाई देंगे, द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, और मुझे क्या दिखाई देगा? आपने सोचा था कि आपको क्या दिखाई देगा? क्रैक ऑफ पिस्टल्स, क्रैक में चलने की आवाज़, पिस्टल्स में पिस्टल, और आपने सोचा होगा कि मुझे पिस्टल चलने की आवाज़ सुनाई देंगी। ड्रग्स इन वाइन, और शराब में मिली हुई दवाइयाँ दिखेंगी, आपने ये सोचा होगा। कौन बोल रहा है? ओसबल। किससे बोल रहा है? फॉवलर्स की। आपने ये सोचा होगा कि मैं जब भी सीक्रेट एजेंट से मिलूंगा तो मुझे ये घटनाएं, ये प्रतिबिंब, ये दृश्य दिखाई देंगे, देखने को मिलेंगे। Now we lead to the next passage. The line is, instead you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man. अब ओसबल फॉवलर को कहता है कि आपने भाई बहुत रोमांचक दृश्य देखने के बारे में सोचा होगा, लेकिन इंस्टीड में इसकी बजाय यू हैव स्पेंट, आपने बिताई, ए इवनिंग, ए डल इवनिंग, ए डल मीन निराश भरी, इवनिंग मीन शाम, इन ए फ्रेंच म्यूजिक हॉल, फ्रेंच फ्रांसीसी, म्यूजिक मीन संगीत, हॉल मीन हॉल, विद ए स्लोपी फैट मैन, विद मीन के साथ, स्लोपी मीन अनसिस्टमेटिक, पिलपिला, ज़्यादा मोटा, फैट मैन मीन मोटे व्यक्ति के साथ। रोमांचक दृश्यों की बजाय यू हैव स्पेंट, आपको बितानी पड़ी, आपने बिताई, ए डल इवनिंग, एक नीरस शाम, इन ए फ्रेंच म्यूजिक हॉल, एक फ्रांसीसी संगीत हॉल में, किसके साथ? एक पिलपिले और मोटे व्यक्ति के साथ। रोमांचक दृश्यों की अपेक्षा आपको फ्रांस के संगीत हॉल में आपको एक मोटे व्यक्ति के साथ नीरस शाम बितानी पड़ी। हुमिनी, जो व्यक्ति, इंस्टीड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड बीटीज, इंस्टीड मीनी की बजाय, ऑफ हैविंग मैसेजेस, मैसेज प्राप्त करने की, स्लिप्ड इनटू हैंड्स यानी कि उसको मैसेज मिलना, किसको? ओसबल को, बाय डार्क आइड मीनी काली आंखों वाली, काले नैनों वाली, ब्यूटीज मीनी सुंदर युवतियों के द्वारा। आपने सोचा होगा कि उस गुप्तचर को सुंदर युवतियां जो काले काले नैनों वाले हैं, उसके हाथ में क्या देंगी? मैसेज देंगी, संदेश देंगी। आपने ये इमेज सोची होगी। गेट से वो व्यक्ति ले रहा है ओनली प्रोसिक टेलीफोन कॉल, प्रोसिक मीनी सिंपल, टेलीफोन कॉल, टेलीफोन की कॉल, मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, मेकिंग मीनी दे रहा है, अपॉइंटमेंट मिलने का समय, इन हिज रूम मीनी अपने कमरे में। तो आपने सोचा था कि उस व्यक्ति को, ओसबल को, काले नैनों वाली सुंदर युवतियां उसके हाथ में मैसेज दे रही होंगी, लेकिन उसकी बजाय उसको क्या मिल रहा है? गेट्स ओनली ए प्रोसिक टेलीफोन कॉल, उसके पास सिर्फ साधारण टेलीफोन कॉल आ रही है,
और वो टेलीफोन कॉल में क्या कर रहा है, मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, अपने कमरे में उन्हें मिलने का समय दे रहा है, अपॉइंटमेंट दे रहा है कि भाई आपको कब मिलना है। अब ओसबल कहता है कि यू हैव बीन बोर्ड, फॉवलर से कहता है कि आप बोर हो गए होंगे। द फैट मैन चकल्ड टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक्ड द डोर ऑफ हिज रूम। द फैट मैन, उस व्यक्ति ने, चकल्ड टू हिमसेल्फ, चकल्ड में लाफ, टू हिमसेल्फ में अपने आप, तो उस व्यक्ति ने, वो व्यक्ति अपने आप खुद पर हंसा। एज ही अनलॉक्ड, जैसे उसने खोला, द डोर में दरवाजा ऑफ हिज रूम, अपने कमरे का। जैसे उसने, ओसबल ने फॉवलर के लिए अपने रूम का दरवाजा खोला तो उसने अपने ऊपर ही हंसी आई, वो हंसा। एंड स्टूड असाइड, और दरवाजा खोल के बगल में खड़ा हो गया। टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर, टू लेट आने देने के लिए, हिज में अपने, फ्रस्ट्रेटेड में निराश, गेस्ट में अतिथि को, एंटर में प्रवेश करना, अपने निराश गेस्ट को एंटर करने देने के लिए बगल में खड़ा हो गया दरवाजा खोल के। कौन खड़ा हो गया? ओसबल। Now we lead to the next passage. You are disillusioned, Oswald told him. You are, आप हैं, disillusioned, set free from false belief, भ्रम टूटना, disillusion में भ्रम टूटना। अब ओसबल कहता है कि, ओसबल टोल्ड हिम, ओसबल उसे बताता है कि यू आर डिसिल्यूजन्ड, आपका जो सीक्रेट एजेंट्स के बारे में भ्रम था कि भी ऐसे ऐसे होंगे, अजीब होंगे, विचित्र होंगे, डरावने होंगे, वो भ्रम आपका डिसिल्यूजन हो गया है, टूट गया है। बट टेक चीयर माई यंग फ्रेंड, फिर ओसबल फॉवलर से कहता है कि बट, लेकिन, टेक चीयर, खुश रहो, हौसला रखो, माई यंग फ्रेंड में, मेरे युवा मित्र, हौसला रखो। Presently you will see a paper, presently में अभी अभी, कुछ ही समय में, you will see a paper, आप एक कागज देखोगे, a quite important paper, a quite important paper, quite important है बिल्कुल महत्वपूर्ण कागज। Now we lead to the next page. A quite important paper, एक बिल्कुल महत्वपूर्ण कागज। For which several men and women have risked their lives, for which, जिसके लिए, several men and women, बहुत सारे पुरुष और महिलाओं ने, risked their lives, अपने जीवन को जोखिम में डाला है। तो कहता है कि प्रेजेंटली यू विल सी ए पेपर, ए क्वाइट इम्पोर्टेंट पेपर, कुछ ही समय में आप एक कागज देखोगे, बिल्कुल महत्वपूर्ण कागज, और जिस कागज के लिए सेवरल मैन एंड वुमेन हैव रिस्क्ड देयर लाइव्स, अनेकों महिलाओं और पुरुषों ने अपने जीवन को जोखिम में डाला हुआ है। कम टू मी, मेरे पास आएगा। वो कागज, जिस कागज के लिए अनेकों महिला और पुरुषों ने अपने जीवन को जोखिम में डाला है, खतरे में डाल चुके हैं, शीघ्र ही वो कागज मेरे पास आएगा। समडे, किसी दिन, सून, शीघ्र ही, दैट पेपर, वो पेपर, मे वेल अफेक्ट, मे वेल अफेक्ट, अफेक्ट में प्रभावित करना, द कोर्स में दिशा, ऑफ हिस्ट्री में इतिहास का। अब ओसबल फॉवलर को बताता है कि किसी दिन, शीघ्र ही, वो पेपर, दैट पेपर में वो कागज, में वेल अफेक्ट, अच्छी तरह से प्रभाव डालेगा, द कोर्स ऑफ हिस्ट्री में इतिहास की दिशा पे, यानी कि कुछ ही दिन में उस पेपर के द्वारा इतिहास बदल जाएगा, इतिहास, वो पेपर इतिहास बदल सकता है। इन दैट थॉट इज ड्रामा इज देयर नोट, इन दैट थॉट, उस विचार में, मैं आपको पेपर के बारे में बता रहा हूँ ना, वो विचार, वो बात, इस ड्रामा, आपको ड्रामा लग रहा होगा, इज देयर नोट, क्या आपको नहीं लग रहा? जो मैं पेपर वाली बात बता रहा हूँ उसमें आपको ड्रामा लग रहा होगा कि भाई ये ड्रामा हो सकता है, लेकिन आप, ये ड्रामा नहीं है। एज स्पोक, ओसबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, जैसे ओसबल उसे बातें बता रहा था, ओसबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, ओसबल और फॉवलर ने अपने रूम में एंट्री करके
ओसबल ने अपने दरवाजे को बंद किया। देन ही स्विच ऑन द लाइट, फिर उसने लाइट को जलाया, स्विच ऑन जलाना। एंड एज द लाइट केम ऑन, और जैसे ही प्रकाश हुआ, और जैसे ही कमरे में लाइट हुई, प्रकाश हुआ, फॉवलर हैड इज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। फॉवलर को हैड में हुई, ऑथेंटिक में रियल जेन्युइन, थ्रिल में सेंसेशन सनसनाहट उत्तेजना। जैसे ही दरवाजे में कमरे में लाइट हुई, प्रकाश हुआ, फॉवलर हैड इज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। फॉवलर को उस दिन का अपना पहला रोमांच महसूस हुआ। ऑथेंटिक में वास्तविक, रियल, थ्रिल में रोमांच, ऑफ द डे में उस दिन का पहला वास्तविक रोमांच महसूस हुआ। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम a small automatic pistol in his hand stood a man. For halfway meaning आधे रास्ते में, कि बीच में, अक्रॉस द रूम मीनिंग कमरे के बीच में, स्मॉल एक छोटी, ऑटोमेटिक मीनिंग स्वचालित, पिस्टल इन हिज हैंड अपने हाथ में लिए हुए, स्टूड ए मैन एक व्यक्ति खड़ा था। जैसे लाइट ऑन हुई तो कमरे के बीच में पिस्टल लिए हुए व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। किसको? फॉवलर और ओसबल को। ओसबल ब्लिंक्ड ए फ्यू मिनट्स। ओसबल ने ब्लिंक्ड मीन पल के झपकाना, क्लोज एंड ओपन द आईज इंस्टेंटली। ब्लिंक मीन क्लोज एंड ओपन द आईज इंस्टेंटली, आंखें झपकाना। ओसबल ने उस मिनट आंखें झपकाई। मैक्स ही वीज्ड, you gave me quite a start. मैक्स ही वीज्ड। अब ओसबल बोलता है मैक्स ही वीज्ड। जब ओसबल मैक्स नाम लेकर के बोलता तो ही मीनिंग उसने, वीज्ड मीनिंग ब्रीथ नोइजली लाइक विस्लिंग साउंड, जोर जोर से सांस लेना। ओसबल बोलता है यू गेव मी ए क्वाइट स्टार्ट, तुमने मुझे चौंका ही दिया। कैसे? जोर से सांस खींचते हुए बोलता है कि यू गेव मी ए क्वाइट स्टार्ट, आपने मुझे चौंका दिया। मैक्स कौन बोल रहा है? ओसबल मैक्स को। आई थॉट यू वर इन बर्लिन। अब ओसबल बोल रहा है कि आई थॉट, मैंने सोचा कि यू वर इन बर्लिन, की आप बर्लिन में होंगे। ओसबल मैक्स के बारे में सोचता है कि वो, भाई आप, मैंने सोचा था कि आप बर्लिन में होंगे। मैक्स वाज अनदर सीक्रेट एजेंट wanted to take that important paper from Osbal. What are you doing in my room? अब ओसबल मैक्स से पूछता है कि व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, हेयर यहाँ पे, इन माई रूम में, मेरे कमरे में आप क्या कर रहे हो। Now we lead to the next passage. The line is Max was slender, little less than tall. मैक्स was था, slender मीनिंग पतला, थिन, लिटिल लेस देन टाल, लिटिल लेस मीनिंग कम, टाल मीनिंग लंबा, और कम लंबा था, ज़्यादा लंबा नहीं था। फीचर उसकी आकृति थी, उसका आकार था, दैट सजेस्टेड जो दिखाई दे रहा था, स्लाइटली मीनिंग हल्का सा, द क्राफ्ट मीनिंग बना हुआ, पॉइंटेड कंटेनेंस ऑफ ए फॉक्स, पॉइंटेड कंटेनेंस मीनिंग चालाक दिखाई देने वाला, क्लेवर फेस ऑफ ए फॉक्स मीनिंग लोमड़ी का। तो यहाँ पे मैक्स की शारीरिक विशेषताएं बताई जा रही हैं। मैक्स वाज सिलेंडर, पतला था, कम लंबा था, विद फीचर्स उसका आकार जैसा ऐसा था, दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी, दैट सजेस्टेड जो दिखाई दे रहा था, स्लाइटली द क्राफ्टी नहीं बना हुआ, हल्का सा बना हुआ दिखाई दे रहा था। पॉइंटेड कंटिनेंस ऑफ ए फॉक्स, एक चालाक लोमड़ी जैसा चेहरा उसका बना हुआ था। तो मैक्स पतला था, कम लंबा था, और उसका आकार और चेहरा एक चालाक लोमड़ी जैसा दिखाई दे रहा था। देयर वाज अबाउट हिम, ये सब उसके बारे में था। असाइड फ्रॉम द गन,
नथिंग स्पेशली मिनेसिंग, असाइड में की बजाय, फ्रॉम द गन में बंदूक, जो उसके हाथ में बंदूक थी उसको छोड़ करके, नथिंग कुछ नहीं था, स्पेशली विशेष, मिनेसिंग में ड्रेडफुल भयानक। तो मैक्स के बारे में सिर्फ उसकी बंदूक को, गन को छोड़ करके और बातें डरावनी नहीं लग रही थी, यानी कि और उसके हाव भाव, उसका एक्सप्रेशन, बॉडीली एक्सप्रेशन डरावना नहीं था। द रिपोर्ट ही मरमर्ड, द रिपोर्ट, रिपोर्ट, रिपोर्ट मीन्स वो कागज, ही मरमर्ड वह, मरमर्ड मीनिंग टू स्पीक इन ए लो साउंड, तो वह धीमे स्वर में बोला कि वह रिपोर्ट, that the report that is being brought to you tonight concerning some new missiles। तो मैक्स पूछता the report that is being brought, जो आनी थी, to you मीनी आपके पास, tonight मीनी आज, concerning मीनी संबंधित, related, some new missiles, new मीनी नई, missiles मीनी प्रक्षेपास्त्र, missiles, वो रिपोर्ट जो नई मिसाइलों के बारे में थी वो आपके पास आज रात आने वाली थी, वो रिपोर्ट, वो कागज। आई थॉट, मैंने सोचा, आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मैक्स बोलता है कि आई थॉट, मैंने सोचा कि, आई वुड टेक इट, मैं ले लूँगा, फ्रॉम यू मीनी आपसे, मैंने सोचा कि वो रिपोर्ट है ना, जो मिसाइल्स के बारे में जो रिपोर्ट, जो कागज़ आपके पास आने वाला था, वो मैं आपसे ले लूँ। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन यूर्स, इट विल बी यह रहेगा, सेफर मीनी सुरक्षित, इन माई हैंड्स मेरे हाथों में, देन इन यूर्स मीनी तुम्हारी अपेक्षा। तो ये रिपोर्ट जो मिसाइलों से संबंधित जो कागज़ है, ये तुम्हारी अपेक्षा मेरे हाथों में ज़्यादा सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। कौन बोल रहा है? मैक्स बोल रहा है ओसबल को कि जो रिपोर्ट आपके पास आनी थी वो आपके हाथों की बजाय मेरे हाथों में सेफर रहेगा, सुरक्षित रहेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे डियर स्टूडेंट्स, द रिमेनिंग लेसन विल बी डन इन द नेक्स्ट वीडियो। I hope you have understood the lesson. Try to read it yourselves also. Thank you, students.